हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। पिछले कल हमने आपको अपडेट दी थी कि एचपीयू की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं एचपीयू से, तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके लिए इन्होंने जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो निकाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो शेड्यूल देख सकते हैं कि कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसका आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं। फिलहाल पिछले कल उसमें जो अप्लाइंग की डेट है वो मेंशन नहीं थी, लेकिन आज जो है आपकी जो अप्लाई आप आज से ही कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, चाहे आप एमए करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, या एमएससी करना चाहते हैं, या एमकॉम करना चाहते हैं। बीएड के लिए फ़िलहाल अभी जो ऑप्शंस है वो नहीं आई है, आप अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे बीएड के लिए, लेकिन कुछ दिन में ही वो भी आपको सामने आ जाएगी अपडेट, जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे बीएड के लिए। फ़िलहाल अभी एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए हम आपको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे किस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। तो पहले आपको ओपन कर देना है गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र। आपने टाइप करना है एचपीयू प्री एडमिशन, PRE एडमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली ऑप्शन जो है आपके सामने कुछ इस तरह की आएगी। तो आपने पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप एक अलग इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं, नए इंटरफेस पे, जो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस पे आने पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करते जाना है। और यहाँ पे आप जब थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आपको ऑप्शन आएगी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की। तो अगर आप बीएड के लिए करना चाहते हैं, अभी वैसे ऑप्शन जो है वो अंडर ग्रेजुएट के अंदर आती है, वो अभी आ नहीं रही है। पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप करना चाहते हैं रेगुलर मोड पे, तो आपने यहाँ पे पहले पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएट पे क्लिक करने पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शन दी है। जो ये ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे दी गई है, इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपकी एमए सभी सब्जेक्ट में है, मैक्सिमम एमकॉम है, एमएड भी है, तो सभी है जो यहाँ पे बताया गया है उस पे आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने फिलअप करके हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल एमए इकोनॉमिक्स का यहाँ मैं फॉर्म फिलअप करूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जिसका आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, आपके सामने टर्म एंड कंडीशंस आएगी। आपने इसको स्क्रॉल अप करना है थोड़ा सा, और लास्ट में आपको यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया फॉर्म फिलअप होने को आ जाता है। 5 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिलअप करना होता है। पहला स्टेप है, इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सेकंड स्टेप पे एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल आएगी। थर्ड पे आपकी एप्लीकेशन समरी आ जाएगी, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है सारा आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप उसमें कोई गलती हुई है तो आप यहाँ पे चेंजेस इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पेमेंट होगी फोर्थ स्टेप पे, और पेमेंट होने के बाद जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसमें उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। पेमेंट के बाद आपने फॉर्म को ऐसे ही निचोड़ देना है। उसके बाद लास्ट स्टेप रहता है सबमिट का, वो भी आपने करना है। अब फटाफट से आप इजीली अपने फ़ोन में ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी ईजी स्टेप है। देख लेते हैं क्या कुछ इसमें आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपका फादर नेम आ जाएगा, जो आपके मैट्रिक की सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होगा। मदर नेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिमला आ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपने रहने देना है। इसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आपका एड्रेस यहाँ पे फिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है, और उसके बाद आधार नंबर डालना है, और फिर हाई स्कूल मार्कशीट नंबर। ये आपका रोल नंबर नहीं है, मार्कशीट की जो 10th की मार्कशीट है आपकी, उसका एक सीरियल नंबर होता है दूसरी साइड पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, जेंडर आपने डाल देना है। फिर आपने डालना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एचपीयू और अदर यूनिवर्सिटी। अगर आपने BHPU से की है या किसी अदर यूनिवर्सिटी से की है तो यहाँ पे HPU या अदर आपने एक सेलेक्ट कर देना है। आर यू बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ HP, यस या नो आपने कर देना है अगर आप बोनाफाइड रेजिडेंस है तो। फिर आपका यू आर अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, अगर आप स्पोर्ट या कल्चर या बोथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी में से नहीं करना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। आर यू अ सिंगल चाइल्ड, यहाँ पे आपने येस या नो कर देना है। फिर आप चाइल्ड ऑफ HPU एम्प्लॉय है या वार्ड चाइल्ड ऑफ HPU एम्प्लॉय है, येस या नो आपने कर देना है। फिर बिलोंग टू JNK से हैं, यहाँ पे भी येस नो आ जाएगा। EWS फैमिली से हैं, यहाँ पे भी येस या नो करना है। आर यू इन सर्विस स्टेट और गवर्नमेंट, अगर आप इन सर्विस है तो येस या नो आ जाएगा फिर से। फिर आ जाएगा सिलेक्ट योर मेन कैटेगरी, तो मेन कैटेगरी में आपकी मेन कैटेगरी जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपका आ जाएगा शारीरिक रूप से विकलांग है या नहीं है, येस नो आ जाएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज या बोथ, यहाँ पे अभी आपने अपने हिसाब से कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ़ीस 700 आएगी। इसके लिए फ़ीस थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, लेकिन MA के लिए आपकी सेम ही रहेगी। फिर इसका अलग से भी है, एक नोटिफिकेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जितनी फ़ीस आएगी वो आपने पे करनी होगी। इसके बाद लास्ट में आपका एक स्टेप आता है, यहाँ पे प्लस करना होगा आपको 10 + 7, ये 17 करने पर आपने यहाँ पे सेव कर देना है, और सेव के बाद आपका नेक्स्ट करना है। ऐसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो 350 रखी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक रजिस्टर यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं लिख के भी रख लेना है, क्योंकि ये आपके लिए जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, एग्ज़ाम होगा जब, वो तभी आपके काम आएगा ये, तो आपने संभाल के रखना है ये। तो इसके बाद आपने आई हैव नोटेड डाउन कर यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक हेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए आगे कर लेते हैं। फिर यहाँ पे पहुँच गए हम नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल डालनी होती है। यहाँ पे इससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऑल जो स्टार जहाँ पे होंगे वो मैंडेटरी है। कहीं पे अगर हैश है तो इफ़ यू गॉट क्रेडिट एग्जामिनेशन पास देन चेक द बॉक्स। फिर यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है आपकी जो आपकी डॉक्यूमेंट के साइज़ है वो आपका 2 MB से कम होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फॉर्म में होने चाहिए। और तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि उसके जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो भी आपने चेंज करना है, वो 10 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप प्ले स्टोर से लाइट फ़ोटो के नाम से भी एक एप्लीकेशन आती है, वहाँ से आप क्रॉप करके या फिर PDF बनाने के लिए भी आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे, जहाँ से आप इजीली PDF मेकर भी एप्लीकेशंस मिल जाती है, जहाँ पे आप PDF बना सकते हैं। फिर चौथी बात आपने ध्यान रखनी है कि फ़ोटो और जो सिग्नेचर का साइज़ है आपका, वो आपका 50 KB से कम होना चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए और करैक्टर नेम उसका 10 करैक्टर से कम होना चाहिए और फोटो एंड सिग्नेचर का 50 KB से कम होना चाहिए। इसका भी आपने नेम चेंज कर देना है, 10 करैक्टर ही रखना है, 10 करैक्टर से कम। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी जो मैट्रिक की डिटेल है पहले वो डालनी होती है, फिर +2 की आएगी, फिर आपकी ग्रेजुएशन की आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगी, इफ़ क्रेडिट, अगर आपकी क्रेडिट है तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर नहीं है तो आपने नहीं करना है। फिर आपका क्रेडिट मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे मार्क्स जितने ऑब्टेन किए हैं आपने, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम आप ब्लैंक रख सकते हैं, नॉट फॉर द कैंडिडेट विद CGPA। फिर आपका क्रेडिट्स यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, फिर यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट जिसका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। इस तरह से +2 की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपकी आ जाएगी ग्रेजुएशन की, यहाँ पे आपका क्या है, जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन BA की है, BCom की है, जो भी आपने की है वो सब आप यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से फिर आगे डिटेल यहाँ पे आपने फिलअप कर देनी है और यहाँ पे अपलोड कर देने हैं फ़ोटोज़। ठीक है, इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल द्वारा डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया है, यहाँ पे येस नो आपने कर देना है। तो नो करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। साइज़ का आपने ध्यान रखना है, वो आप तब ये अपलोड हो पाएंगे। यहाँ पे आपने कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका SC कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी जो है आपकी, वहाँ वो आपने यहाँ पे अपलोड ज़रूरी होता है। SC कैटेगरी वालों के लिए, जनरल के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपलोड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, जो EWS वगैरह कैटेगरी के हैं। फिर यहाँ पे सेव कर लेना है, नीचे सेव की ऑप्शन आएगी और सेव के बाद नेक्स्ट आपने कर देना है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कई बार सेशन एक्सपायर हो जाता है या आपने डॉक्यूमेंट जैसे नहीं बनाए हैं तो आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपने टाइप करना है HPU प्री एडमिशन लॉगिन, आपने सर्च करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस है आपके सामने आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो अभी अभी आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिला है, यहाँ पे आपने वो लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आप लॉगिन हो पाएंगे उस यूज़र आईडी पासवर्ड से। फिर आपका जहाँ पे आपने जहाँ तक फॉर्म फिलअप किया था वहीं आप उसी स्टेप से कंटिन्यू। अपनी एजुकेशनल डिटेल डालने के बाद, अपनी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप पहुंच जाते हैं थर्ड स्टेप पे, जहाँ पे एप्लीकेशन समरी आपके सामने, जो भी आपने अपनी डिटेल डाली है पूरी फ़ोटो वगैरह तक, लास्ट तक जो भी 2 स्टेप में आपने किया है वो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। अगर इसमें कोई गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं गलती है तो वहाँ पर लास्ट में आपको इस स्क्रॉल डाउन करना है आपने, लास्ट में आपको सेव एंड मेक पेमेंट की ऑप्शन आएगी, वो आपने वहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर अगर आपको इमेज वगैरह अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसका साइज़ और उसका नेम जो है वो चेंज करके देख ले। इसके लिए आप इमेज रिसाइज़र की भी एप्लीकेशन आती है एक प्ले स्टोर पे, वो भी आप डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका 4th स्टेप रहता है पेमेंट का। आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आप इस तरह से पहुँच जाएंगे, लेकिन आप तभी पहुँचेंगे इस 4th स्टेप पे जब आपका 3rd स्टेप कंप्लीट होगा और आप सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे जब। तो इस तरह से आपने यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की फ़ीस आ जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए 700 रहेगी, SC वगैरह के लिए 350 रहेगी। तो यहाँ पे आपने मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे पहले ये डिटेल ज़रूरी है, आपने ये फिलअप कर देनी है। अगर आपकी कोई जो प्रॉब्लम आती है कोई, या अगर आपको रिफ़ंड करनी होगी फ़ीस, इन्होंने अगर कोई गलती होती है तो वो
ये डिटेल उसके लिए बहुत ज़रूरी है फिलअप करना। पहले आपका अकाउंट होल्डर नेम आएगा, यहाँ पे बैंक का नेम आएगा, फिर आपका अकाउंट नंबर आएगा, IFSC कोड यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, HDFC की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, आपने इस पर यहाँ पे सामने आपको बिंदु सा नज़र आएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यू फॉर पेमेंट की ऑप्शन नीचे खुलेगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको नीचे नज़र आएगा पे विद, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और आपके सामने ऑप्शंस खुल जाती है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, या अदर बैंक डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, या नेट बैंकिंग की। अगर आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप इससे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नहीं है, आपके पास किसी का PNB का है या SBI का है, तो आप अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे अगर आप ATM से करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर नज़र आएगा आपको, सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना होगा, फिर यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो होती है ATM कार्ड में फ्रंट साइड में, CVV जो पिछली साइड होता है 3 डिजिट वो डालने हैं, कार्ड ऑन नेम ऑन कार्ड आएगा, फिर यहाँ पे आपने नाम डाल देना है, अपना ही नाम डाल देंगे, फिर नीचे बॉक्स में आई एम नॉट रोबोट इस पर आपने टिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे प्रोसीड वाली जो ऑप्शन है वो आपने क्लिक कर देना है, उस पर प्रोसीड वाली ऑप्शन पे। जैसे आप प्रोसीड वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके नंबर पे एक OTP आएगा और OTP के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आएगी, वहाँ पे आपको OTP फिलअप करना होगा। इस दौरान आपको जब आप OTP फिल कर देंगे तब आपने वहाँ पे जो भी ओके की ऑप्शन आएगी वो आपने कर देना है, और उसके बाद आपने रिफ़्रेश वगैरह नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट जब हो रही होगी आपकी तो रिफ़्रेश करेंगे अगर आप तो फिल्ड होने के उसके चांसेस रहते हैं, तो आपने उसका वेट करना है। और आपकी जो पेमेंट है जैसी हो जाएगी उसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप है, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगी। फिर लास्ट स्टेप में जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करना है। ये आपका पेमेंट करने के बाद वाली ऑप्शन है ये। अगर आप उसकी आपने फिर से एक बार चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई गलती हुई है तो आप इससे पहले चेक कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फॉर्म जो है एक बार यहाँ से सबमिट हो गया तो उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपने तभी सबमिट करना है जब आपको पूरी तरह से पता हो कि आपका जो डिटेल आपने डाली है वो सही है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने PDF की फॉर्म में आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और वो आपने सेव करके रखना है, आपको फ्यूचर में वो काम आएगा। तो इस तरह से आप जो अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सकेगा हम आपकी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।